गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम पिछले आपको क्लास में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ा रहे हैं उसमें रेगुलर क्लास दिए हैं। फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो उसमें हम बताए हैं क्या, जैसे कि 2.1 समाप्त कर दिए हैं, 2.2 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बचा हुआ है, आज उम्मीद करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं या जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या जुड़े हैं, तो वो अगर आप रेगुलर अगर देखिएगा सिलसिलेवार ढंग से वीडियो को, तो वो सारा समझ में आ जाएगा जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। जैसे कि इन्वर्स अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके दिए हैं। तो उसको अगर शुरू से देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे प्रीवियस ईयर जैसे कि 11th का भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें हम क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, इसमें भी उसको बेसिक चीज़ में उठा के बता दिए हैं। तो उसको अगर आप एक से देखिएगा लेक्चर 1, लेक्चर 2 को, तो बहुत चीज़ समझने को मिलेगा। आज वैसे ये 2.2 का कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। 3 या 4 या 5 सवाल बचा हुआ है, उसके बाद फिर विविध बचता है। विविध को भी किया जाएगा, मिसलेनियस, जो कि प्रत्येक चैप्टर के अंत में दिया जाता है आपको मिसलेनियस। और मिसलेनियस में क्या होता है, जितना चीज़ आप पढ़ते हैं ना, उसी का मिश्रित सवाल दिया हुआ रहता है मिसलेनियस में। ये समाप्त होने के बाद हम आपको केसी सिन्हा से भी बताएंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछने की संभावना रहता है, और पूछता है तो वो 5 नंबर में ही पूछता है वो सब क्वेश्चन। तो उस सब क्वेश्चन को भी देखेंगे। उसके बाद ये अगर समाप्त हो जाता है तो हम सोचे हैं जो आप लोगों को इस लॉकडाउन अवधि का ध्यान रखते हुए, जिससे कि छात्र का कल्याण हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम रिलेशन फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इन्वर्स, ये फर्स्ट यूनिट है आपका। तो सोचिए रिलेशन फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इन्वर्स का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव देंगे वही 100% वही ऑब्जेक्टिव बोर्ड में रहेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव हम सोचे हैं आप लोगों को बता देंगे। तो आप रेगुलर जुड़े रहिए और इस तरह से आपकी पढ़ाई संपूर्ण हो जाएगी। तो हम देखिए आप 2.2 के लिए कुछ बताते हैं, कुछ सवाल बचा हुआ है उसको कर देते हैं। इसमें हम 13 नंबर तक बता दिए थे। 14 और 15 नंबर, ये 2.2 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछता है इससे। तो देखिए हम 14 और 15 क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज 2.2 का। 14, ये एक्सरसाइज 2.2 है, 14 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है x का वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ कंडीशन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इजिकल टू क्या है 1, तो कह रहा है x इजिकल टू 1। कंडीशन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इजिकल टू 1, देन टू फाइंड x, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप भली भांति जानते हैं ये साइन अगर RHS जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए, अगर fx अगर y होता है तो इफ एंड ओनली इफ x इजिकल टू होता है f इनवर्स y, x इजिकल टू क्या होता है f इनवर्स y। तो यहाँ आपको f की जगह पर साइन दिया हुआ है, ये अगर RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स, LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स। इसी तरह से ये साइन है और ये के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स। ये f का काम कर रहा है, ये x है और ये क्या है y है, तो x का काम ये है, तो ये लिखिए x साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू, ये अगर इधर आएगा तो ये होगा साइन इन्वर्स 1। आप पढ़े हैं 2.1 में साइन इन्वर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है। साइन इन्वर्स 1 क्या होता है π/2, क्योंकि साइन इन्वर्स 1 का जो वैल्यू है वो π/2 होता है। कितना होता है π/2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इजिकल टू π/2। अब यहाँ से साइन इन्वर्स 1/5 इजिकल टू π/2, ये LHS में है और पॉजिटिव है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस कॉस इन्वर्स x। अब इसका फॉर्मूला होता है, हम पढ़ाए हैं π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x।
पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2। इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/5। यही होगा आपका आंसर। अगर ये सवाल पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में। अब तो 2 नंबर का कर दिया, पहले 3 नंबर का पूछता था, अब 2 नंबर का पूछता है और 5 नंबर का पूछता है। तो ये क्वेश्चन है। आगे देखिए फिर है 15 नंबर का है। इसमें भी कहा है एक्स का ही वैल्यू मालूम करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4। ये दिया हुआ है तो कह रहा है आपको वैल्यू ज्ञात करना है किसका, x का। किसका, x का। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन गिवन दिया गया है आपको tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू दिया है पाई बाय 4। तो कह रहा है x का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, x का। x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 4। ये x का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, x का, और ये y का। इसको हम लोग बैठाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है और इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। x की जगह दिया हुआ है x माइनस 1/x माइनस 2, y की जगह दिया हुआ है x प्लस 1/x प्लस 2। सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस y होता है x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस y x प्लस 1/x प्लस 2 1 माइनस x इंटू वाई x माइनस 1/x माइनस 2 इंटू x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 4। अब देखिए ये tan इनवर्स है, RHS में आएगा तो 10 हो जाएगा, अर्थात 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 4। इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ LCM ले लीजिए x माइनस 2 और x प्लस 2 का। x माइनस 2 इंटू क्या होगा x प्लस 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर यही कुछ है तो 1 है यहाँ 1, और इसका फिर क्या कहते हैं LCM होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, ये तो पूरा मतलब पूरा डिवाइड कीजिएगा तो कट ही जाएगा। ये होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब देखिए ये कटेगा, ये और ये कटेगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये उसके बाद वहाँ क्या है 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा प्लस 2x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको भी करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय
ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस वहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ये RHS का वैल्यू 1। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है तो काटिए, ये माइनस एक्स माइनस प्लस 2x माइनस 2x कटेगा, ऊपर में बच रहा है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये -2 और -2 -4 बार। यहाँ देखिए नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस माइनस क्या होगा +1। ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा, -4 + 1 -3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 + 4 इक्वल टू क्या होगा 1। इट मीन्स दैट 2x स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है कितना 1/2, सॉरी 1। 2x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1। अब देखिए इसको x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 2x से सॉल्व करने के पश्चात आप देखे हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है 1, तो यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1/2। इट मीन्स दैट x का वैल्यू आएगा +-1/√2। यही हो गया आपका आंसर। कह रहा था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ गिवन एक्सप्रेशन, मतलब दिया गया इक्वेशन बोलिए उसको, क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है, दिए गए इक्वेशन से आपको निकालना था x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आएगा +-1/√2। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से 16 नंबर से हम बनाएंगे, 16 17 ये टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन क्या है, VI है आपका 16 नंबर का जो कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव निश्चित पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप हमेशा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा, आपने जो इसका सॉल्व किया है रिजल्ट मिला है वो उसके रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में है तो वो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो आप पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। देखिए लड़का सब क्या करता है हम बताते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन ये थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 टू +π/2। इसका मतलब ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होता है जबकि एंगल -90 और +90 के बीच में हो, मैक्सिमम 90 हो और मिनिमम -90 हो। तो यहाँ अगर आप लिख दीजिएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू 2π/3, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो अब क्या लड़का सबको अगर वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ये तो याद रहता है साइन इनवर्स साइन थीटा, लेकिन ये रेंज ही उसको पता नहीं रहता है, जिसके चलते वो गलत करके आ जाता है और आपका नंबर नहीं मिलेगा। गलती की जगह नंबर कहाँ से मिलेगा, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आखिर जो दिया गया है उसका रेंज क्या है, इतने रेंज में है कि नहीं है, इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा रेंज पर। तो अगर आप यहाँ लिख देते हैं 2π/3, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा 2π/3 भी रहेगा, जो गलत आंसर होता है वो फर्स्ट में देता है, ए नंबर में ही देता है, ताकि विद्यार्थी फंसे परेशानी हो। तो यहाँ अगर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो थीटा की जगह 2π/3 है, लिख दीजिए 2π/3, वो गलत हो गया, क्योंकि 2π/3 जो है वो अपने रेंज में नहीं बिलोंग्स करता है, अपने रेंज में बिलोंग्स नहीं करता है। तो अब आखिर इसको बनाएंगे कैसे, देखिए जैसे हम लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 को अगर आप लिखते हैं 2π/3, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, शर्त है जो ये थीटा जो है बिलोंग्स करता है -π/2 और +π/2 के, तो ही है थीटा की जगह पर क्या है 2π/3 है, ये अगर लिख दीजिएगा आप आंसर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तो होगा,
देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ना। साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन, अब दिमाग लगाना है, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। 2π/3 का मतलब कितना होता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आपका जो है किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, बाकी चार को क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ अगर ये 120 डिग्री है तो इसको हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस कितना लिखेंगे 60 डिग्री, कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस π/3। फिर से समझ लीजिए 180 माइनस 60 120। आप इसका एलसीएम लेके देखिए, 3π में से 1π चला जाएगा, 2π/3 ये आएगा कि नहीं आएगा। क्यों लिखे 120 डिग्री को इतना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 120 को लिख दिए 180 माइनस 60। अब ये फॉर्मूला पे जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। देखिए फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, नो चेंज, 180 में नो चेंज। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये थीटा की जगह पर π/3 है, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये फॉर्मूला सही है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा हो गया π/3 और ये π/3 सही में बिलोंग्स करता है -π/2 टू प्लस π/2 में। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित पूछता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो देखिए ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा तुमको 2π/3 जो कि नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन रहेगा π/3, तीसरा ऑप्शन रहेगा -π/3, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन मारना है π/3 में, ठीक है। इसको देखिए 19 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, टोटल इम्पोर्टेंट अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ये है आपको tan इनवर्स tan 3π/4 है। अब कहिएगा tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है तो लिख दीजिए 3π/4, आंसर लिख लीजिए, लेकिन गलत हो जाएगा। यही तो गलती करता है लड़का सब, देता है क्वेश्चन एकदम तुरंत फॉर्मूला पर बैठा के लिख देगा 3π/4 और ऑप्शन में रहता है 3π/4 और टिक मार के आ जाता है और नाक फुलाएगा हम तो सही बना के आए हैं। पहले बोल दिए हैं अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है तो रेंज में देखिए बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है, रेंज में है तो सही है, नहीं तो गलत है। यहाँ अगर आप लिख देते हैं 3π/4, क्योंकि देखिए समझने के लिए कि tan इनवर्स tan थीटा, ये थीटा होता है लेकिन शर्त है थीटा बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल -π/2 टू प्लस π/2 में। इस शर्त का पालन करेगा तब तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ अगर आप लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 3π/4, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 3π/4 का मतलब हो गया 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 135 डिग्री होगा। क्या 135 डिग्री उसके बीच में आता है? ये गलत हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू प्लस π/2। आखिर आप बनाएंगे कैसे, सोचना पड़ेगा, आखिर उस रेंज में कैसे आएगा। देखिए आप कैसे बनाते हैं ना, 2 नंबर में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव के बदला 2 नंबर में भी पूछता है। tan इनवर्स tan 3π/4 है, 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को क्या लिखेंगे, और वैसे tan यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में। तो अब कहिएगा फर्स्ट और थर्ड में तो 135 डिग्री तो थर्ड में है नहीं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखिए पहले कैसे लिखते हैं इसको। ये होगा tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। अरे 180 में से 45 को घटाओ ना, देखो मिलता है 3π/4, 135 की नहीं, 4π माइनस पाई 3π/4 होगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा tan पाई माइनस थीटा का माइनस tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -tan थीटा।
ये लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में हम बताए हैं टोटल फार्मूला क्वाड्रेंट से संबंधित। ये होगा आपको टेन इनवर्स 10 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा तो माइनस 10 पाई बाय 4 होगा। एक फार्मूला और पढ़ाए हैं, टेन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस 10 थीटा होता है। पढ़ाए हैं आपको ये एंगल जब नेगेटिव होता है तो क्या फार्मूला बनता है। ये होगा टेन इनवर्स माइनस 10 थीटा को लिखिए टेन ऑफ माइनस थीटा, इट मीन्स दैट माइनस पाई बाय 4। अब देखो टेन इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाय 4, और ये सही में माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 में। ये आपका आंसर है। क्या माइनस 45 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में नहीं है? है। ये आपका आंसर है, न कि 3 पाई बाय 4। देख लीजिए कैसे आंसर बदलता है। 18 नंबर का देखिए, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन एक दूसरे से भिन्न होता है, मतलब कोई क्वेश्चन सेम नहीं होगा। ये क्वेश्चन का टाइप अलग है, दूसरा क्वेश्चन का टाइप अलग होगा, तीसरा क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। और किसी नाम क्या होता है, या आर.डी. शर्मा है या कोई बुक अदर है, तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन देगा तो उस पर जो है 4-5 प्रॉब्लम डाल देगा। इस पर क्या होगा, एक क्वेश्चन है फिर दूसरा डिफरेंट हो जाएगा, तीसरा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आप देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। गिवन 10 साइन इनवर्स 3/5 है प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ 10 है तो प्रयास कीजिए इधर भी 10 में ही लाने का। इधर साइन रहेगा तो इसको भी प्रयास करेंगे साइन में ही लाने का, मतलब यहाँ जिस टर्म में रहेगा उसी टर्म में इधर लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, 10 साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2 है। एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, क्योंकि कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है 10 इनवर्स 1/x, पढ़ाए हैं ना। इसको अगर 10 में हम कन्वर्ट करें तो 1/3/2 होगा, अर्थात 2/3 हो जाएगा ये 10 में। तो 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। ये 10 में आ गया, इसको भी 10 में लाना है। तो कैसे आएगा 10 में, देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम 10 में। लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स, जिसमें आपको चेंज करना हो तो इस तरह से कर लीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। इसको आप मान लीजिए थीटा, तो यहाँ से 3/5 इक्वल टू होगा साइन थीटा। एक आप ये बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इसमें साइन थीटा होता है P/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो फाइनल है ये P है और ये क्या है H है, तो B निकल जाएगा आसानी से। 20 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो ये निकल गया, B भी निकल गया। इस तरह से जिसमें फाइंड करना होगा तो उसको निकाल लेंगे। अब आपको चाहिए क्या, 10 चाहिए, क्योंकि इसको 10 में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर tan थीटा, तो tan थीटा होता है P/B, P/B यहाँ से लिखेंगे हम लोग 3/4 implies that theta equal to tan inverse 3/4 3/4। अब देखिए आप इसको थीटा माने थे और वह थीटा किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स 3/4 की जगह। इसका मतलब इसके जगह पर ये चीज हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि दोनों थीटा का ही वैल्यू है। अब नाउ यहां से हम लोग चलेंगे, यहां से 10 साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर लिखिए tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब ये फॉर्मूला पर आ गया है, देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही फॉर्मूला होता है ना।
तो x की जगह है 3/4, y की जगह क्या है 2/3। यहाँ लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12। फिर देखिए यहाँ 12 में से ये 6 घट जाएगा, एलसीएम जब लीजिएगा तो 4 तिया 12 होगा ना, और 1 का एलसीएम यहाँ 12 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12। 12 में से ये 3 दूनी 6 घट जाएगा तो कितना होगा 6/12, तो अर्थात ये 12 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे रह जाएगा ना होगा जी। ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इस तरह से 17/12 गुना 12/6, ये दोनों कट जाएगा। आपका आंसर tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है। फॉर्मूला जानिए, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x। शर्त है x बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, ये x किस में बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। तो यहाँ x की जगह क्या हो रहा है 17/6, x की जगह क्या हो रहा है 17/6, और ये 17/6 यही तो आंसर होगा। और ये क्या रियल नंबर में बिलोंग्स करता है, कर रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा इसका 17/6। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 19 नंबर, ये बार बार ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। क्वेश्चन बैंक जब उल्टाइएगा ना तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव हमको लगता है मैक्सिमम पूछा हुआ है। ये cos इनवर्स cos 7π/6, ये क्या, ये तो क्या कहते हैं बिहार बोर्ड ही नहीं, STET वाला एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। माध्यमिक वाला जो एग्जाम हुआ था, माध्यमिक समझते हैं ना, माध्यमिक मतलब वो होता है 10th लेवल तक का, 9 10th होता है माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक होता है उससे ऊपर के लिए 11 12 की जो होता है उसको उच्च माध्यमिक बोलते हैं। तो ये है माध्यमिक में आपको पूछा हुआ था, ये 19 इम्पोर्टेंट है। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन यही है, ऐसे है cos इनवर्स cos 7π/6, जिस तरह से बताए हैं वही चीज़ है, क्या इसका मान कितना होगा। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 7π/6, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा लेकिन गलत हो जाएगा। 7π/6 का मतलब हो गया 210 डिग्री। क्या 210 डिग्री उसके रेंज में है, 0 और पाई होता है इसका रेंज कॉस का, 0 to π, 0 to π में है, तो गलत हो गया। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर आप देखिए यहाँ, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन शर्त है ये थीटा बिलोंग्स करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π में, मतलब ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जबकि एंगल इसमें होना चाहिए, मैक्सिमम पाई 180 डिग्री, मिनिमम 0 या उसके बीच में। तो ये 7π/6 अगर आप इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो 7π/6 का मतलब हो गया 210 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री, 180 में 6 से डिवाइड कीजिएगा 30 डिग्री, 30 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 डिग्री, मतलब 210 डिग्री। 210 डिग्री इसमें बिलोंग्स किया। हम लिखते हैं हेयर, यहाँ थीटा हो रहा है तुमको 7π/6 और 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है तुमको 0 to π में। तो आखिर ये तो नहीं है आंसर, तो आखिर आंसर इसका होगा क्या, तो देखिए आंसर क्या होता है ना, यहाँ से समझना ठीक से। cos इनवर्स cos 7π/6 है। 7π/6 आप जान रहे हैं ये होता है 210 डिग्री। कैसे होता है थोड़ा सा देखिए, 7π/6 7 इंटू 180 डिग्री बाय 6, 6 से इसको काटिएगा 30 डिग्री होगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 210 डिग्री होगा। 210 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये जा रहा है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कॉस पाई प्लस π/6। देखिए 6 पाई 1 पाई 7π/6। कॉस 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6, माइनस कॉस π/6। अब देखिए
अगर एंगल निगेटिव हो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो माइनस में तो नहीं ना होता है। अब माइनस कॉस कहाँ कहाँ होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक आपको थर्ड में होता है। तो थर्ड में तो आपने लिख लिया, अब इसको ले जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में क्या होता है, पाई माइनस क्या होता है, तो इसको लिखिए कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा को लिखिए कॉस पाई माइनस थीटा पाई बाय 6 समझने के लिए, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस, इसको एलसीएम लीजिएगा 6 पाई में से 1 पाई चला जाएगा 5 पाई बाय 6, और 5 पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 पंचे 150, और 150 डिग्री सही में 0 और 180 के बीच में है। इसका राइट आंसर होगा 5 पाई बाय 6। राइट आंसर क्या होगा, 5 पाई बाय 6। ये है आपका आंसर 5 पाई बाय 6। 150 डिग्री सही में 0 और पाई के बीच में है। वैसे भी समझिए, एक सेकेंड मेथड से हम बनाते हैं। देखिए छोटा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड देखो कैसे बनता है। एक लाइन में बनेगा कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 है। 7 पाई बाय 6 का मतलब हो गया 210 डिग्री, और 210 डिग्री तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, सही बात है। लेकिन यहाँ कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, तो फर्स्ट में तो ये एंगल नहीं है, फोर्थ में होता है, तो फोर्थ में हम लोग लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो देखिए कैसे, इसको लिखिए कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह लिखिए 7 पाई बाय 6, कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका एलसीएम लीजिएगा 6 दूनी 12 पाई में से 7 पाई चला जाएगा, 6 दूनी 12 पाई में से 7 पाई जाएगा, कितना हो जाएगा 5 पाई, 5 पाई बाय 6। और ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, तो 5 पाई बाय 6 ये बिलोंग्स किया 0 to पाई में। ये भी आपका आंसर है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप सवाल बनाइए और पूछता है इंपॉर्टेंट लिखिए। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन बच गया था, ये क्या कहते हैं 20 और 21। तो 20 नंबर में देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के बदला कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन सब्जेक्टिव में भी है 2 नंबर में। तो ये है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का कारक मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन पाई बाय 3 लिखे। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये 6 फॉर्मूला हम लिखा है, साइन टेन और फिर क्या कहते हैं कॉसेक माइनस में होता है, सेक कॉट और फिर क्या कहते हैं कॉस, ये पाई से रिलेटेड होता है, पाई माइनस होता है। तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और एक्स की जगह 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 का जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप में आ जाएगा, तो पाई बाय 6 आ जाएगा इसका वैल्यू पाई बाय 6। अब इसको ऐड किए तो 90 हुआ, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन देखिए जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 21 नंबर में है टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन इनवर्स √3 जो का क्यों लिख दिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स के रूप में है और इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट।